Hello, so let's begin with the next chapter, that is schedules of Indian Constitution. तो जो ये शेड्यूल्स हैं ये है क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये ओरिजिनली कितने थे, इसमें हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन विद इट. अगर हम शेड्यूल्स पे जाए और इनका बैकग्राउंड देखें तो हमारा जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडॉप्ट किया था तो उसमें ओरिजिनली हमारे 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे. इसके बाद अगर हम देखें अभी प्रेजेंटली हमारा क्या है, अगर प्रेजेंटली हमारे पास अब 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और क्या कहते हैं 450 हमारे पास अप्रॉक्स आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट. नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका रेफरेंस कहाँ से आया शेड्यूल्स का, तो शेड्यूल्स का जो हमारे पास रेफरेंस आया वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू. नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स. तो शेड्यूल्स हमारे हैं क्या, देखो शेड्यूल्स हमारा एक एडिशनल नॉलेज है या फिर एक एडिशनल मटेरियल है जो हमें कि वैल्यू एडिशन करके हमें इन डेप्थ नॉलेज देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसने हमें मतलब प्रियम्बल ने हमें ऊपर से ओवरव्यू दिया. शेड्यूल्स हमें बिल्कुल डीप ओवरव्यू देते हैं. ये ट्रांसपेरेंसी लाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ट्रांसपेरेंसी मीन्स हमें पता चलता है कि इतनी बड़ी मोटी जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बुक है जो ड्राफ्ट किया था उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने पार्ट्स हैं, मतलब टोटल उसका ओवर. एक बुक का फ्रंट पेज देखते हैं ना, कि अगर हम देखें सपोज हम साइंस की बुक उठाते हैं तो एटम थ्योरी ये कितने पेज से कितने पेज का चैप्टर है, या इस चैप्टर में आपको क्या ओवरव्यू पढ़ना है. शेड्यूल सिंपल वो हमारा ओवरव्यू है कॉन्स्टिट्यूशन का. नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे शेड्यूल्स हैं कितने. तो हमारे पास ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स है और अब हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स है. जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, हमारा फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है, लिस्ट करता है हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को, ठीक है, और उनके अंदर जितनी टेरिटरीज़ हैं उनको भी. नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल हमें क्या बताता है, जो भी सैलरीज़ हैं, इमोल्यूमेंट्स हैं, जो सैलरीज़ हैं, इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेज है, प्रिविलेजेस हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, जो उनकी सैलरीज कौन बताता है, हमारा शेड्यूल 2. अब इसमें किसकी सैलरीज इंक्लूड होती है, वो है हमारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, या आपका अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और कैग की स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. इनकी जो इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस इन्हें दी गई हैं, ये सब कहाँ मेंशन है, हमारे शेड्यूल 2 में. थर्ड शेड्यूल हमें बताता है ओथ एंड एफर्मेशन. हमारे जो ओथ्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ओथ लेनी होती है ना जॉब ज्वाइन करने से पहले, वो हमारा बताता है हमें थर्ड शेड्यूल. तो किस किस की ओथ के बारे में ये बताता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग एंड योर एमपीज एंड एमएलएज. इन सब की जो ओथ एंड एफर्मेशन है वो आपके शेड्यूल 3 में आती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेड्यूल 4. शेड्यूल 4 हमारा बताता है एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, कि कितने मेंबर्स हमारे राज्यसभा में होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो आता है हमारा शेड्यूल 4 में. नेक्स्ट हमारा शेड्यूल 5 में आता है. उसमें क्या है, हम उसमें प्रोविजंस हैं एडमिनिस्टर करने के, जो हमारे मतलब जो डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो एरियाज हमारे जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनके प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस जो एडमिनिस्टर करने हैं एससी और एसटीज़ के. नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6 शेड्यूल. 6 शेड्यूल हमारा क्या कहता है, उन प्रोविजंस को बताता है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड के, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं वो हमारे मेंशन है शेड्यूल 7 में, शेड्यूल 6 में. नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 में क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. लिस्ट में हमारी 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. जो उनका डिवीजन है, जो वर्क का डिवीजन है, वो हमारे इसमें शेड्यूल 7 में मेंशन है कि स्टेट लिस्ट में कौन से टॉपिक्स आएंगे, सेंट्रल लिस्ट में कौन से आएंगे और कॉन्करेंट में कौन से आएंगे. इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. 8th हमारा आता है लैंग्वेजेस का. हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका करंट अफेयर आया है जिस पे मैंने वीडियो भी डाली है कि मैंने बताया था ना कि जो हमारे बोल नहीं सकते उन्होंने अपनी साइन लैंग्वेज को 23rd ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड करी है. तो ये क्वेश्चन आप इससे अटैच कर सकते हैं. यही होता है हम स्टैटिक को करंट से कैसे अटैच करते हैं. क्वेश्चंस हमारे यहीं से आते हैं स्टैटिक और करंट को अटैच करके. तो ये वाला शेड्यूल आप ढंग से देख लेना, मे बी इस पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा शेड्यूल था, या मे बी क्वेश्चन आ जाए कौन सी लैंग्वेजेस अभी हमारी ऐड है या लेटेस्ट में कौन सी ऐड हुई.
ये सब क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें फर्स्ट हमारी है, हम फर्स्ट जब हमने ये बनाया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो हमारे पास ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी। अब हमारे पास 22 लैंग्वेजेस है और 23rd लैंग्वेज की डिमांड हुई है। वो लैंग्वेज अभी बनी नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, उन्होंने अभी डिमांड करी है इस चीज़ की। तो हमने सिंधी जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में ऐड करी गई। नेक्स्ट हमारी नेपाली, मणिपुर एंड कोंकणी लैंग्वेज हमारी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड हुई। नेक्स्ट हमारी मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये हमारी 92 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हमारी ऐड हुई ये लैंग्वेज। ओके, तो हमारी लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी ऐड हुई, जो मैंने आपको 2003 वाली लैंग्वेजेस बताई। इसके नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे इन PDF फॉर्म। ये NCERT और लक्ष्मीकांत दोनों को मिक्स करके नोट्स हैं, तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जाइए, खाली जाके ये जो ऊपर का ओवरव्यू लेके उस चैप्टर को खोलिए, पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 9th शेड्यूल हमारा लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स का है। ये हमारा ऐड हुआ था 1951 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हट गया था तो ये हमारे इसमें आ गया था शेड्यूल्स में कि लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बननी चाहिए। 10th हमारा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 के तहत ये हमारे इसमें ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th हमारी पंचायत साइज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमारी पंचायत ऐड हुई। देन हमारी आई म्यूनसिपैलिटीज़, ये हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये हमारी ऐड हुई। तो ये था आपका शेड्यूल्स का चैप्टर। इसके नोट्स आपको PDF टेलीग्राम पे मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब YouTube ऐसे ही सारे लेक्चर्स देखने के लिए, क्योंकि देखो ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें मैं कुछ स्टोरी बना के नहीं बता सकती, ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल्स में क्या ही मैं स्टोरी बना लूँगी, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। बट येस, इनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। आपने देखा होगा जो एस्पिरेंट्स है वो ऐसी ट्रिक्स देखते रहते हैं ऑन गूगल ऑल्सो, तो मैं आपको बता देती हूँ अगर नहीं देखा है तो। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ, मैं इसकी पिक्चर पोस्ट कर दूंगी कि कैसे आप इससे कनेक्ट करके अपने 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। सिंपल, अगर हम टीयर से ले तो T से हमारी आ जाती है टेरिटरीज, E से आता है हमारा इमोल्यूमेंट्स, ठीक है, A से हमारा आ जाता है ओथ एंड एफर्मेशन, TEA, देन R से हमारा आ जाता है राज्यसभा की सीट्स, ठीक है। देन S से हमारा आ जाता है शेड्यूल SC वाले, जो स्पेशल प्रोविजन फॉर SCs। देन टीयर्स हो गया, टीयर्स ऑफ। O से हमारा आ जाता है कि जो हमारे अदर, मतलब नागालैंड और ये सब है हमारे, ठीक है, अदर जो हमारे शेड्यूल एरियाज आ जाते हैं हमारे O से। देन F से हमारा क्या आता है, F से हमारा फेडरल आ जाता है, फेडरल स्टेट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर, कैसे लिस्ट में डिवीजन जो है वो हमारा फेडरल सिस्टम है ना, वो हमारा F से आ जाता है। देन आ जाता है हमारा ओल्ड, तो O से हमारे आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, O से आ जाती है हमारी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। L से आ जाते हैं हमारे लैंड रिफॉर्म्स, D से आ जाते हैं हमारे डिफेक्शन लॉज। देन PM, P से हमारी आ जाती है पंचायत से, M से हमारी आ जाती है म्यूनसिपैलिटीज। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इससे आपको अपने शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। इसकी पिक्चर भी मैं पोस्ट कर दूंगी। तो ये थी आपके लर्न करने की ट्रिक, क्योंकि ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। थैंक यू।